दोस्तों आज जो ऐप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इस ऐप के थ्रू आप अपनी आईपीज़ की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कंट्रीज़ की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गेमर हैं और आप अपने गेमिंग सर्वर्स की लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप अपनी किसी ऑनलाइन सर्विस पे डिफरेंट वे से ट्रैफिक को लेकर जाना चाह रहे हैं, मल्टीपल सर्वर से, मल्टीपल कंट्रीज से या मल्टीपल आईपीज़ से लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये ऐप काफ़ी यूज़फुल है। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग ऐप की तरफ और देखते हैं कि ये ऐप है कौन सी और हम कैसे इस ऐप के थ्रू अपनी आईपीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ऐप की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद आपने यहाँ पर आके सबसे पहले सर्च करना है VPN 5G स्पीड। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास आ भी गई है। तो ये ऐप है और इस ऐप का आप आइकन देख सकते हैं, ये इसका ऐप लोगो कह लें, ऐप आइकन कह लें, और इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। और मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ऐप इस टाइम पे रन हो रही है और ये देखें ऐप लोड हो चुकी है और ऐप का इस टाइम पे इंटरफेस सामने आ चुका है। अगर हम ऐप के इंटरफेस की बात करें तो ऐप का इंटरफेस जो है वो काफ़ी सिंपल सा है। 2 से 3 क्लिक्स के ऊपर ये टोटली ऐप डिपेंड कर रही है, जिसमें सबसे पहले इसका एक टाइटल है, टॉप लेफ्ट साइड पे मेन्यू बार है, टॉप राइट साइड पे बेसिकली पेड वर्जन्स के लिए है, और जो कि क्राउन का साइन है वो पेड वर्जन्स के लिए है। उसके बाद अगर आप टाइटल के नीचे आ जाएं तो टैब है वो है सिलेक्ट कंट्री का। तो इसमें जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं डिसकनेक्टेड है, और उसके बाद नीचे डाउनलोड, अपलोड और उसका जो कनेक्टिंग टाइम है वो नीचे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम सबसे पहले ऐप के यूज़ की बात कर लेते हैं। और ऐप को यूज़ करना जो काफ़ी सिंपल है, सिंपली आपने करना ये है, सिलेक्ट कंट्री का ये जो बटन है इस पे आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो भी अवेलेबल सर्वर्स हैं, जो भी अवेलेबल आईपीज़ या कंट्रीज़ हैं, उन तमाम की लिस्ट शो कर देगा। और उसके साथ ही ये आपको इनके सिग्नल्स भी बता रहा है कि किन किन के सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस टाइम पे तो तमाम के तमाम जो सर्वर्स हैं या जो तमाम के तमाम कंट्रीज़ हैं उनके सिग्नल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, आईपी जो है आपका जो इंटरनेट है उस आईपी पे शिफ्ट हो जाएगा, और जिस सर्विस पे आप अपनी ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं वो फिर उस सिलेक्टेड कंट्री की जा रही होगी। जैसे मैं इस टाइम पे अगर स्विट्ज़रलैंड को सिलेक्ट करूं तो अब मैंने सर्वर जो है वो स्विट्ज़रलैंड सिलेक्ट किया है, लेकिन अभी तक मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के लिए ये जो सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है डिसकनेक्टेड जिसमें लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इस डिसकनेक्टेड वाले सर्कल पे टैप करूंगा तो ये स्विट्ज़रलैंड के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जैसे देखें मैंने अभी इस पे टैप किया तो ये स्विट्ज़रलैंड के सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये देखें नीचे सर्वर कनेक्टेड भी आ गया, उसके साथ ये नीचे आईपी आ गई है। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे शायद कनेक्टिंग टाइम आ रहा होगा, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नीचे आईपी शो की हुई है। तो कुछ ऐप्स के अंदर इस तरह से होता है कि जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो उस पे आईपी शो नहीं होती, कनेक्टिंग टाइम शो हो रहा होता है। तो इसमें भी इसी तरह से ही है, इसमें आपका जो आईपी है वो शो हो रहा है और उसके साथ आपकी डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड शो हुई है। इसके साथ अगर आप इस वीपीएन कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने कनेक्टेड सर्कल पे टैप करना है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपसे एक दफ़ा कंफर्मेशन लेगा, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें और इस टाइम पे ये सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि रैंडमली किसी भी कंट्री के साथ कनेक्ट हो जाए तो सिंपली आपने डिस्कनेक्टेड के टैब पे क्लिक करना है, तो ये जो भी नेक्स्ट अवेलेबल सर्वर होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये चूंकि लास्ट जो कनेक्टेड था वो स्विट्जरलैंड था इसलिए इसने उसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको रैंडमली सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप आते हैं टॉप लेफ्ट साइड पे जिसमें मेन्यू बार के ऑप्शन है, तो मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का मेन्यू बार ओपन हो जाएगा जिसमें है प्राइवेट ब्राउज़र। अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली प्राइवेट ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक प्राइवेट ब्राउज़र ले जाएगा जहां से आपकी आईपी की लोकेशन चेंज हो जाएगी। उसके साथ अगर आप ऐप के हवाले से फीडबैक देना चाहते हैं तो सिंपली सेंड फीडबैक पे क्लिक करें, और अगर आप ऐप की अपडेट के हवाले से चेक करना चाहते हैं तो चेक फॉर अपडेट, और ऐप को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ऐप पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसकी रेटिंग करना चाहते हैं तो रेट अस पे क्लिक करें, और इसके साथ ही अगर आप इस ऐप के हवाले से प्राइवेसी पॉलिसी को रीड आउट करना चाहते हैं तो वो आप
रीड आउट कर सकते हैं। सिंपली प्राइवेसी पॉलिसी पे आके आप इनकी तमाम तर कंडीशंस को रीड कर सकते हैं। और अगर आप इस ऐप का पेड वर्जन बाय करना चाहते हैं तो सिंपली आपने टॉप राइट साइड पे आना है, जहाँ पे ये क्राउन की ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, इसमें इन्होंने अपने प्रीमियम फीचर्स को शो किया हुआ है, जिसमें रिमूव एड्स हैं, हाई स्पीड सर्वर्स हैं, प्रोटेक्ट प्राइवेसी है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। तो ये 4 बेनिफिट्स हैं अगर आप इनका पेड वर्जन बाय करते हैं, तो जिसमें 1 मंथ है और ईयरली है। 1 मंथ $1.49 का है और ईयरली $9.99 का। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनका पेड वर्जन लेने में, तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप इनका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ऐप VPN 5G स्पीड। आप लोगों को आज की ऐप कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।